पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बच्चा अपनी मोबाइलों पर गाना बजा रहे, छठ बजा रहे, बजा, हाँ बजा। पंचायत खबरा मेरा करीब मतलब सर ये महापर्व है, सबका है, मतलब हिंदू धर्म में जितने भी है सबका है सर। यहाँ पे मतलब पावन छठ पूजा किया, मतलब टोकरी लेकर के मतलब भजन लगा। मेरा कहने मतलब सर यहाँ पे और किसी का हिम्मत और भी मतलब एमडी है, कोई भी मतलब जो कि आवाज़ नहीं उठाया। एक दो या चार आदमी जो भी है वो इसका मतलब आवाज़ उठाया। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, समाज में दो चार ही लोग असामाजिक तत्व होते हैं, चाहे वो किसी कम्युनिटी में हो, कहीं हो, किसी घर का हो। असामाजिक तत्व है तो उसको किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, ये बात कह दिया। ठीक है, सारे लोग नाबालिग थे, बालिग थे, 13 साल 14 साल 12 साल वाले थे, बचपना में खा पी के कर लिया। तो इसके चलते इसको नफरत के आधार नहीं बनाया जा सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। अरे ये बीजेपी वालों का तो काम है कि हर चीज को धार्मिक मोड़ दे दे। मैं नहीं मानता कि किसी दूसरे धर्म वाले लोगों ने जानबूझकर ये काम किया है, ये कुछ उपद्रवियों का बस काम है। ये तमाम बातें कहनी है पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का। दरअसल पूर्णिया के एक छठ घाट पर कुछ उपद्रवी तत्वों ने, उपद्रवी लोगों ने जो है छठ घाट पर तोड़फोड़ की, वहां पर बवाल मचाया, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि दूसरे धर्म के, दूसरे जाति के लोग जो है वो छठ घाट पर उपद्रव मचा रहे हैं और अशांति फैला रहे हैं। इन सबके बीच पप्पू यादव का भी बयान सामने है, जिसमें पप्पू यादव का कहना है कि बीजेपी वाले जानबूझकर इस पूरे मामले को धार्मिक मोड़ देना चाह रहे हैं। आपको बताएं तो पूर्णिया के बायसी थाना के माला गांव में छठ घाट पर उपद्रवी तत्वों द्वारा तोड़फोड़ मामले में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा कि इसको धर्म या जाति से नहीं जोड़ना चाहिए। इसमें कुछ नाबालिग बच्चों ने इस तरह के बचकाना हरकत की है। भाजपा वाले हर चीज को धर्म या राजनीति से जोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि रात में ही डीएम एसपी वहां गए हुए थे, उनकी भी डीएम से बात हुई और सारा मामला अब शांत हो गया है। जो भी आरोपी थे सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। गौरतलब है कि कल शाम माला गांव में छठ घाट पर कुछ उपद्रवी तत्वों ने तोड़फोड़ किया था। इसके बाद डीएम और एसपी खुद पहुंचकर लोगों के सहयोग से छठ घाट को उन्होंने तैयार करवाया और कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह में शांतिपूर्वक छठ पर्व मनाया गया। लोगों ने भगवान भास्कर को आज सुबह अर्घ्य दिया। अब इस पूरे मामले में 45 वर्ष से ताजमूल के अलावे 5 नाबालिग लड़कों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए, कुछ लड़कों को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर अब भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ दूसरे धर्म के लोगों ने ये तमाम हरकतें की हैं, जिस पर पप्पू यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि भाजपा जानबूझकर हर चीज़ को राजनीतिक और धार्मिक मोड़ देना चाहती है। मैं मानता हूँ कि ये किसी और ने नहीं किया होगा। अब इन सब पूरे मामले में पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं, गांव वाले क्या कुछ कह रहे हैं, डीएम और एसपी जो है वो कल रात ही वहां पर पहुंच चुके थे छठ घाट पर। उन्होंने पूरे मामले को शांत करवाया। उसके बाद आज सुबह तमाम छठ व्रतियों ने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया और छठ पर्व का समापन हुआ। सुनवाते हैं आपको पप्पू यादव क्या कह रहे हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष के कारण किसी जाति को आप टारगेट नहीं कर सकते। किसी भी मुट्ठी भर 13 साल 12 साल लड़कों के कारण, यदि पप्पू यादव गलत है तो पूरे जादव को आप गाली दीजिए। कोई एक अपराधी निकल गया तो आप किसी को भवरमा कहिए, बुमेरवा कहिए, रजपुता कहिए, दुसदवा बोलिए, मैं इसके पक्ष में नहीं। किसी व्यक्ति विशेष के कारण जाति का बाइफर्केशन या जाति को अपमानित करना या किसी धर्म और मजहब को टारगेट करना, ये जो बीजेपी का जो काम है, जो काम कानून को करना चाहिए तुरंत किया। एफआईआर हो गई। सारे लोग नाबालिग थे, बालिग थे, 13 साल 14 साल 12 साल वाले थे, बचपना में खा पी के कर लिया। तो इसके चलते इसको नफरत के आधार नहीं बनाया जा सकता। और हर मुद्दों को जातीय रंग देना और धार्मिक मजहबी रंग देना, ये सियासतदार से कोई सीखे। काम करने आना नहीं है और अपनी राजनीति की सियासत के लिए किसी भी छोटी छोटी घटनाओं को
अपनी दुकान चलाने के लिए धकेल देना। इसलिए कोई बात नहीं है। डीएम एसपी तुरंत गए, हमारी डीएम साहब से बातचीत हुई, तुरंत कार्रवाई हुई और वहाँ सब शांत। लोगों से क्या कोई मतलब ही नहीं है, सब शांत है। मैंने तो कहा वहाँ पर कोई बात नहीं। तो वैसे थाना वाला नहीं करेगा, कोई बात नहीं काम करेगा तो पूर्णिया जाएंगे। अच्छा चाची, कैसे क्या हुआ था? आप लोग शुरू से यहाँ कैसे थे? शुरू से कैसे घाट बनाया, पूजा किया, हम लोग जाने लगे, इस बीच में घाट बांध दिया। सवेरे कहाँ पर काम करेगा, ऐसे में पूजा करेगा? ऐसे में कुछ झगड़ा कुछ लड़कों से हुआ था क्या? किसी से नहीं कुछ हुआ था, अचानक घाट को तोड़ दिया था? अचानक तोड़ दिया था। तो अचानक तोड़ दिया तो उसका बारे में हम सोचेंगे ना। अच्छा, किसको देखे? नाम कुछ नहीं, जानकारी किसी को नहीं हम देखे हैं, नहीं देखे नहीं है। नहीं। नाम क्या है आपका? हाँ, लक्ष्मी देवी। क्या मांग है आपका? हाँ? मांग क्या प्रशासन से? क्या कुछ प्रशासन चाहते हैं? सम्मान क्या है? से आए हैं यहाँ पे, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा है यहाँ पे। अच्छा ये बताइए, जब पूजा के समय में प्रशासन यहाँ मौजूद थे? नहीं हर साल यहाँ हर साल होता है, लेकिन प्रशासन हर एक बार आता, इस बार नहीं आया। अच्छा, प्रशासन नहीं आया इस बार। तो आप लोग क्या कुछ अभी किए हैं? क्या प्रशासन को आवेदन दिए हैं? क्या मांग है? आवेदन दिए हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं कर ले रहे हैं हम लोग। तमाम लोगों का क्या मांग है? न्याय चाहिए हम लोग को। किस प्रकार का न्याय चाहिए? जो किया उन लोग को कुछ अरेस्ट किया जाए। अच्छा, अरेस्ट किया जाए। नाम क्या हुआ आपका? नीरज कुमार सिंह। अच्छा, वो महिला को बुलाइए तो। ए बच्चा अपनी मोबाइलों पर गाना बजा रे, छठ मैया रे, बजा। हाँ बजाओ, हिट गाना बजाओ, छठ मैया का हिट सॉन्ग। है अगल बगल वाला काट ले मिथुन, बजाओ ना रे, आगे सामने लड़ता पंचायत खबरा मेरा कहने मतलब असल ये महापर्व है, सबका है, मतलब हिंदू धर्म में जितने भी है सबका है सर। यहाँ पे मतलब पावन छठ पूजा किया, मतलब टोकरी लेकर के मतलब भजन लगा। मेरा कहने मतलब सर यहाँ पे और किसी का हिम्मत, और भी मतलब एमडी है, कोई भी मतलब जो भी आवाज़ नहीं उठाया। एक दो या चार आदमी जो भी है वो इसका मतलब आवाज़ उठाया। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, समाज में दो चार ही लोग असामाजिक तत्व होते हैं, चाहे वो किसी कम्युनिटी में हो, कहीं हो, किसी घर का हो। असामाजिक तत्व है तो उसको किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, ये बात कह दिया गया। ठीक है, ये बात क्लियर है, आप निश्चिंत रहें। अच्छे से सुबह का जो है अर्घ्य हम लोग डालेंगे और बहुत ही शांतिपूर्वक सब अच्छे ढंग से करेंगे, और उसके बाद वो कार्रवाई के लिए आप निश्चिंत में। आपने जो बताया दो चार लोग ही जो है आप आइडेंटिफाई करने में हम लोग को मदद करें। जैसे इन दोनों लोगों ने बताया, आप लोग को और पता चलता हो, प्लस इन्वेस्टिगेशन जब होता है तो पुलिस के द्वारा जो लोग आएंगे उससे भी पता चलेगा, तो उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। आप ठीक है, मेरा भी तो यही है, मतलब इसके अलावा कुछ अलग कहना तो कुछ अलग कहना है तो बताइए। मेरा भी यही कहना है। हो गया, एक ही बात है, सब लोग बोलेंगे तो सुबह का सबको बोलने तो दो यार। हमारे